हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है घर्षण बल। घर्षण बल एक प्रकार का बल होता है। इसकी परिभाषा वह बल जो वस्तु की गति में अवरोध उत्पन्न करता है। घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की विशेषता ध्यान देना। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। बात समझ में आ गई? वस्तु यानी ये बेंच है, इसको यदि मैं खिसकाता हूँ, ठीक है ना, तो अगर मेरे द्वारा लगाया गया बल असंतुलित है, ध्यान रखना, घर्षण बल जो है हमारे द्वारा लगाए गए बल को संतुलित करने का प्रयास करता है। घर्षण बल जो है हमारे द्वारा जो पेशीय बल लगाया गया है उसको क्या है, संतुलित करने का प्रयास करता है। लेकिन यदि हमारे द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल से अधिक है तो वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो जाएगी। लेकिन हमारे द्वारा लगाया गया बल यदि घर्षण बल के मान से कम है तो वस्तु अपने स्थान से विस्थापित नहीं होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो बल के बारे में अपन बात कर रहे थे, यहाँ पर घर्षण बल भी आया है। तो मैंने बताया था आपको कि बल जो है वस्तु केवल उसी दिशा में गति करती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो बल के बारे में अगर अपन बात करें तो बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है, क्योंकि और इसे जो है F वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? F वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। संतुलित और असंतुलित बल का सबसे अच्छा उदाहरण आपके सामने ये चित्र है। इसमें देखिए, ये बालक जो हैं रस्सी खींच प्रतियोगिता जो होती है उसी प्रकार से भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो है ये 3 बालक है, ये ज़्यादा हष्टपुष्ट नज़र आ रहे हैं, और ये 3 बालक जो है वो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है बल असंतुलित होगा, और जो है इनके द्वारा कम बल लगाया जाएगा, इनके द्वारा अधिक बल लगाया जाएगा। इस कारण जो है ये टीम हारेगी, ये टीम जीतेगी। यानी ये जो है इनको अपनी ओर खींच लेंगे। यानी ये रस्सी के बीचों बीच में कुछ बांधा हुआ होता है। तो इस प्रतियोगिता में ये होता है कि ये वाला हिस्सा जो है ये पाली दे रखी है बीच में, यदि ये वाला हिस्सा इनकी पाली में आ जाता है तो ये जीत जाते हैं, और ये वाला हिस्सा इनकी पाली में चले जाएगा तो ये जीत जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की प्रतियोगिता होती है। तो आसानी से इनके द्वारा जो है अधिक बल लगाया गया तो यहाँ पर बल कैसा होगा? असंतुलित होगा। कैसा होगा? असंतुलित। अब यहाँ पर तो कोई घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा, ठीक है ना, यहाँ पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है। इन दोनों के द्वारा पेशीय बल लगाया जा रहा है। लेकिन जब सतह होती है कोई,
सतह पर वस्तु गति करती है, तब वहाँ पर कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल कार्य करता है। यहाँ पर देखिए, सतह पर संदूक को खिसकाया जा रहा है, ठीक है ना। तो संदूक को खिसकाने के लिए आपने देखा होगा कि जिस वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान होता है उसको खिसकाने में हमें उतनी ही अधिक परेशानी होती है। यानी अपन कह सकते हैं कि यदि वस्तु का द्रव्यमान को बढ़ा दिया जाए तो घर्षण बल के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसलिए वस्तु को विस्थापित करने के लिए हमारे द्वारा लगाए गए बल का मान हमको बहुत अधिक करना पड़ता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर जो है घर्षण बल के बारे में है कि घर्षण बल क्या है। तो अपन जान गए कि घर्षण बल जो है हमेशा सतह पर कार्य करता है, दो सतहों के बीच में कार्य करता है और उनकी गति में अवरोध उत्पन्न करता है। तो घर्षण बल को कम करने के लिए ही, घर्षण बल के प्रभाव को कम करने के लिए ही आपने देखा होगा कि जो वस्तुएं होती हैं चिकनी बनाई जाती हैं ताकि वो सतह पर आसानी से फिसल सके। इसी प्रकार जो फर्श होते हैं चिकने होते हैं, उन पर घर्षण बल का मान कम होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो वाहनों के पहिए जो होते हैं उनको गोल बनाया जाता है ताकि वो घर्षण बल का प्रभाव उन पर कम हो और अधिक गति कर सकें। तो यहाँ पर जो है अपन मेन टॉपिक जो है अपना बल है, बल के बारे में बात कर रहे हैं। तो बल में अपन ने संतुलित और असंतुलित बल के बारे में अध्ययन किया है, ठीक है ना। तो असंतुलित बल ही जो है वस्तु को गति करा सकता है, संतुलित बल की उपस्थिति में वस्तु गति नहीं करती है। क्लियर है? बोलिए। तो यहाँ पर जो है अपने ये घर्षण बल का भी टॉपिक क्लियर होता है। अब बल जो है, ध्यान देना, बल जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है और गाड़ी जो है उसकी बैटरी थोड़ी मतलब डिस्चार्ज है, इस प्रकार से है। आपने देखा होगा जैसे कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो अपन उसको क्या लगाते हैं? धक्का लगाते हैं। क्या लगाते हैं? धक्का लगाते हैं, ठीक है ना। तो जब अपन धक्का लगाते हैं तो गाड़ी कुछ समय में स्टार्ट हो जाती है। तो मान लीजिए कोई एक गाड़ी है जिस पर दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं और उन्होंने कुछ समय के लिए क्या लगाया? बल लगाया। क्या लगाया? कुछ समय के लिए बल लगाया। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर जो है अपना बल लगाए रखा और बस जो है थोड़ा समय ज़्यादा लिया और उसी बल से जो है गाड़ी को जो है धक्का लगाते रहे। तो कुछ समय बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। कुछ समय बाद क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर जो है लगाए गए बल का मान समान था, लेकिन समय कैसा था? असमान। दूसरी जगह पर उन्होंने समय कैसा लिया? अधिक लिया, ठीक है ना। तो यदि बल के साथ समय को बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, बल जो है अधिक समय के लिए लगाया जाता है तो वस्तु जो है गतिशील अवस्था में आ जाती है, वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन बल के बाद में अध्ययन करेंगे न्यूटन की गति के नियमों का। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन की गति के नियम के साथ अपन आएंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।